युवा एजुकेशन की काफ़ी इंटरेक्टिव है और बड़े बड़े मसलों में हमारे काम करने वाले लोग हैं। ये आप आई है पुलिस, तो मैं आप सभी को अपनी थाने की तरफ से DMT पुलिस की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थाना दिवस का उद्देश्य है कि पुलिस सीधा आम जनता के साथ संपर्क में आकर उनके द्वारा सामना की गई मुश्किलों को सुनती है और जल्द से जल्द उनको हल करने की कोशिश करती है। थाना दिवस के माध्यम से हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था तथा अपराध मुक्त वातावरण बनाए रखने में पुलिस को ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग दें। सर, थाना की सबसे बड़ी बात कोई बात नहीं है तो थोड़ी सी बात कहने जाता हूँ झगड़ा बात जैसे ही हमारे गाँव में जैसे जितनी भी आप कोई चीज करते हैं तो सीधा गाँव में रुक करती है। इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि हमारे जिला में तो मैं समझता हूँ कि इनका कोई इलाज किया जाए। इसी प्रकार जो मांगने वाले हैं चोरी हो रही है, अक्सर रोज पढ़ते हैं और बार पढ़ते हैं कि कहाँ चोरी होगी, बाहर चोरी, भागे आ रहे वो आ गए। खासकर जो मोटरसाइकिल के पीछे जो कबाड़ रखा रहता है उसको भी कुछ खासकर क्यों पूछना चाहिए। हम तो 2 बजे हमारे गाँव बहुत बड़ा है, कुछ लेते हैं राशि लगाते हैं, लेकिन उनको डर नहीं है। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो अब चोरों क्या करेंगे, चोर तो तभी पकड़े जाए आप करेंगे देखेंगे कौन है कौन नहीं, तो ये वो पता नहीं चल रहा। इतना तंगी हो गई है कि जिसका कोई नहीं, अरे किसी के माथे पर लिखा नहीं कि ये चोर है या कोई आम बंदा है, तो वो उनका कोई इलाज होना चाहिए। शहर में भी ऐसे फिरते रहते हैं। बच्चा कह सकते हैं या फिर पार्टी से लोग कह सकते हैं या समाज में जो काम करने वाले लोग हैं इनका आपस में समन्वय होना, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसी पार्ट को आगे जाते हुए मैं कैसे कहूँगा कविता से साहब को ऐसे सामने में इन्फॉर्म किया इस चीज़ को लेकर और अच्छा इनिशिएटिव है। और जो कम्युनिकेशन या जो प्रशासन काम कर रही है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना काम कर रही है अच्छा काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन अपना, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद वो आपके ध्यान में नहीं आती, लेकिन बीइंग ए सिटीजन होने के नाते, शहर के होने के नाते बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं शायद वो आप तक नहीं पहुँच पाती होगी, लेकिन इस मंच के माध्यम से हम प्रयास करेंगे उन सभी बातों को आपके सामने रखेगा। ये जो थाना दिवस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पुलिस के लिए, क्योंकि इससे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि पब्लिक को क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो जो थाना दिवस है इसमें हम सब पब्लिक जो है और जो मौजूद हैं और जो लीडर्स हैं उन सबको इनवाइट करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी आज और हम सब उस पर एक्ट करेंगे और ये सिलसिला चलाते रहेंगे, जिससे हमें कंटिन्यूसली फीडबैक आता रहे पब्लिक से कि उनको किस किस चीज़ से परेशानी है। सर क्या देखते हैं, दिस इज योर फर्स्ट थाना दिवस एंड हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल टू ऑल पब्लिक एंड इंडियन? वो बेनिफिशियल इस तरह से है कि उससे लोगों को कुछ फीडबैक मिलेगा कि हम लोगों को फीडबैक मिलेगा पब्लिक से कि उनको रोज़मर्रा में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे कई बार कई इश्यूज़ हैं जो पुलिस के लिए बड़े नॉर्मल होते हैं, जैसे कहीं चोरी हो गई, छोटी चोरी हो गई, लेकिन वो पब्लिक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं। तो उससे जो है वो पब्लिक हमेशा एक परेशान रहती है कि उनकी कोई मदद नहीं हुई। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे सामने आए, जिससे उनको एड्रेस किया जा सके। अगर किसी की रिपोर्ट वगैरह या कोई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में नहीं एक्सेप्ट हो रही है तो उसका एक ज़रिया होना चाहिए जिससे वो हमारे पास लेके आए, तो वही हम ज़रिया इस्टेब्लिश कर रहे हैं। माइनिंग और उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी बड़ा इशू बनी है। उस पे जो नगरी लोग या
कठुआ हाईवेज पर थे? नहीं, हम लोग जो है जॉइंट चेकिंग रखते हैं डीएमजी के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस के साथ। तो हम लोगों को जब भी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन एज पर लॉ लेते हैं और हम लोग आगे भी लेते रहेंगे। कोई भी इलीगल एक्टिविटी के लिए कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कोई जगह नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा आपसे। नशे एक- की एक- बात एक- होगी, माइनिंग की बात होगी, चोरी की बातें होगी। हाँ। इस वक्त त्योहारों का सीजन है, तो दीपावली की बात करें तो पटाखे कोई गोदाम जो है वो शहर के बीचों बीच कई लोगों ने बनाए हैं। तो कितना खतरा जो है बारूद के ढेर पर जो है कठुआ शहर दिख रहा है, और पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करेगी? अच्छा, तो इसमें ऐसा है कि अभी दिवाली आ रही है तो हम लोगों ने 2-3 तरह से दिवाली तक का प्लान बनाया है। एक तो हम लोग पेट्रोलिंग और पुलिस प्रेजेंस जो है वो इंटेंसिफाई करेंगे, स्पेशली मार्केट एरियाज़ में शाम के टाइम पे जहाँ पब्लिक ज़्यादा जाती है, जिससे सेफ्टी बनी रहे। और जितने भी ऐसे हैज़ार्डस लोकेशंस हैं जहाँ पे कुछ किसी तरह की इंसिडेंट का वो संभावना बनती है, वो सब हम लोग पर्सनली चेक करेंगे। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में अपने अपने चेक करेंगे, और अगर उनको रिपोर्ट करना होगा तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करके एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट। त्योहारों का सीज़न है, बाहर के कुछ लोग भी यहाँ पर सामान बेचने के लिए आए हैं, उनकी शिनाख्त या उनका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से रहेगी? और आज ही फेक करेंसी का जिस तरह से आपको बताया गया है वो भी कल की कठुआ मार्केट में सर्कुलेट हुई है। अभी हम लोग जो बाहर से लोग आए हैं उनका हम लोग, जैसे मैंने कहा था, हम लोग शिनाख्त करेंगे उनका। हम लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। और जो आपने फेक करेंसी का बताया उसका एक हम लोगों के पास अभी मैटर लाइट में आया है, जो मैंने एसएचओ कठुआ को कहा है वो उस पर तफ्तीश करेंगे और हम लोगों को जो आगे होगा वो पता चलेगा। तो लोगों के लिए क्या अवेयरनेस मैसेज रहेगा? लोगों के लिए अवेयरनेस मैसेज मेरा यही है जो अभी मैंने बताया कि कई सारे लोगों को नशे की कंप्लेंट है, पुलिस उस पर एक्शन ले रही है, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी का, पब्लिक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके आसपास, उनके परिवार में, अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसा है जिसको मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर पुलिस के पास आइए। कठुआ पुलिस जीएमसी के साथ एक डी एडिक्शन सेंटर रन करता है जीएमसी हॉस्पिटल में। वहाँ पे हम किसी तरह का कोऑर्सिव एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि डी एडिक्शन पे फोकस करते हैं। नशे मुक्त करने में जितना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की है। ये एक पब्लिक और पुलिस की प्राइवेट पार्टनरशिप का मसला है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ता रहे। यार एक एक करके आप पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। तो कितना बड़ा चैलेंज है? वो चैलेंज ऑब्वियसली है कि ड्रग्स आ रहे हैं बाहर से, तो कठुआ जो है एक इम्पॉर्टेंट वो है, ट्रांजिट रूट है ड्रग्स के लिए, जो पंजाब से ऊपर की तरफ और कश्मीर से नीचे की तरफ जाता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोगों ने काफ़ी सारे नाके लगाए हैं चेकिंग के लिए, और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, जहाँ पे हमें खासी वो मिलती है सक्सेस। इसमें हमने बड़ी सारी इस साल फुक्की पकड़ी है, जो ओपीएम स्ट्रॉ है, पॉपी स्ट्रॉ है, और इस तरह के ड्रग्स भी जो कमर्शियल ड्रग्स हैं वो भी हम पकड़ रहे हैं। तो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हम आगे भी इसको स्ट्रेंथन करते रहेंगे। ट्रैफिक लाइट जिस तरह से लग रही है कठुआ शहर में, सुनने में यह है, उसके साथ साथ सीसीटीवी भी इंस्टॉल होंगे कठुआ शहर में? बिल्कुल, हम लोग सीसीटीवी को लेके बड़े सीरियस हैं और ऑलरेडी एक एक्सरसाइज शुरू हुई है जिसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उस पर सीसीटीवी लगा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को सैंक्शन भी आया है और वो जल्दी ही लग भी जाएंगे। इसी तरह से हम सीसीटीवी नेटवर्क और उसको और बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर सीसीटीवी से कवर्ड हो। थैंक यू।